प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। आज आपका हिंदी के संस्कृत खंड ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। आज आपका संस्कृत खंड का लास्ट पार्ट का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। इस पाठ के साथ ही आपका संस्कृत खंड का कोर्स आपका 100% पूर्ण होता है। तो नामा पाठा जीवन सूत्राणि, पाठ 9 जीवन के सूत्र। इसमें जो श्लोक हैं, सभी श्लोकों में यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं। भूमि, आकाश, वायु और तिनके के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं यक्ष, और उन सभी प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर देते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, संस्कृत के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से वो पूछ रहे हैं यक्ष युधिष्ठिर जी से। किसविद गुरुतरम भूमे किसविद उच्चतरम च खात और किसविद शीघ्रतरम वातात किसविद बहुतरम तृणात्। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद। किसविद गुरुतरम, किसविद माने क्या, और गुरुतरम माने भारी, भूमि माने भूमि, उच्चतरम, किसविद उच्चतरम, किसविद का अर्थ हमने बता दिया क्या, उच्चतरम माने ऊंचा, खात माने आकाश। तो यक्ष युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि भूमि से भारी क्या है, भूमि से अधिक भारी क्या है, और आकाश से ऊंचा क्या है। किसविद उच्चतरम च खात, खात माने हमने क्या बताया, आकाश, आकाश से ऊंचा क्या है। किसविद शीघ्रतरम वातात, वायु से भी ज़्यादा तेज चलने वाला क्या है। किसविद बहुतरम तृणात्, तृणात् माने तिनका, और तिनके से भी अधिक कमज़ोर क्या है, दुर्बल क्या है। अब उसका उत्तर युधिष्ठिर क्या देते हैं। माता गुरुतरा भूमे खाद पिच्चो पित्तो उच्चतर स्थिता मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। माता गुरुतरा। अब इसका युधिष्ठिर जी उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जो प्रश्न यक्ष जी ने उनसे पूछे। तो कह रहे हैं कि माता गुरुतरा भूमे, माता भूमि से अधिक महान है, अधिक भारी हैं। और खात पित्तो उच्चतर स्थिता, और पिताजी आकाश से भी ऊंचे हैं। मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्, और मन वायु से शीघ्र चलने वाला है, वायु से तेज चलने वाला है, और उसके आगे चिंता बहुतरी तृणात्, और चिंता तिनके से भी अधिक कमज़ोर है। क्यों कहा है चिंता तिनके से अधिक कमज़ोर, क्योंकि कहा गया है कि चिता तो मरे हुए व्यक्ति को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित व्यक्ति को जला देती है, मतलब कमज़ोर हो जाता है। चिंता में यदि व्यक्ति रहे तो दिन दिन कमज़ोर होता जाता है। अब तीसरा भी प्रश्न कर रहे हैं। किसविद प्रवसतो मित्रम किसविन मित्रम गृहे संतः आतुरस्य च किम मित्रम किसविन मित्र मरिष्यतः। अब दूसरा प्रश्न यक्ष युधिष्ठिर से कर रहे हैं। प्रवसतो माने विदेश में रहने वाला, किसविद प्रवसतो, विदेश में रहने वाले का मित्र कौन होता है। जो व्यक्ति विदेश में हो उसका मित्र कौन है। और किसमिन मित्रम गृहे सतः, और घर में मित्र कौन होता है। आतरस्य च किम मित्रम किसमिन मित्रम मरिष्यतः, और रोगी का मित्र कौन है।
और मरने वाले का मित्र कौन है। अब अगले प्रश्न का जो प्रश्न पूछा गया दूसरा, उसका उत्तर युधिष्ठिर जी किस प्रकार से देते हैं जी आप सुने। सार्ता प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुष्य भिंस मित्रे दानम मित्रम मरिष्यतः। सार्थ माना सहयात्रियों का समूह, जो कारवा होता है। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि साथ जा रहे लोगों का दल विदेश में रहने वाले का मित्र होता है। सार्था प्रवसतो मित्रम, जो साथी जो साथ में जा रहे हैं वो उनके मित्र होते हैं। और भार्या मित्रम गृहे सतः, और जो पत्नी है वो पत्नी घर में मित्र होती है। आतुष्य भिंग मित्र दानम मित्रम मरिष्यतः, और जो रोगी का मित्र जो होता है वो किसको बताया है, वैद्य को बताया है। और दानम मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र कौन होता है, दान करना। अब तीसरा प्रश्न, श्लोक 5वां है, प्रश्न तीसरा है। क्योंकि तीसरा प्रश्न क्यों है, क्योंकि पहला प्रश्न किया था पहले श्लोक में, दूसरे में उत्तर दिया गया था, फिर तीसरे में प्रश्न किया, फिर चौथे श्लोक में उसका उत्तर दिया गया। इसी प्रकार से 5वें में तीसरा प्रश्न होगा। किस वेद के पदम धर्म्यम, किस वेद के पदम यशः, और किस वेद के पदम स्वर्गम, किस वेद के पदम सुखम। अब इसमें युधिष्ठिर ने धर्म, रक्षा, यक्ष, स्वर्ग व सुख के जो मुख्य स्थान है उसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं। तो कह रहे हैं किस वेद के पदम धर्म, धर्म का मुख्य स्थान क्या है, किस वेद के पदम यशः, और यश का मुख्य स्थान क्या है, किस वेद के पदम स्वर्गम, और किस वेद के पदम सुखम। स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है और सुख का मुख्य स्थान क्या है। दाक्ष मेक पदम धर्म्यम, दान मेक पदम यशः, और सत्य मेक पदम स्वर्गम, शील मेक पदम सुखम। अब 6वें श्लोक में उन्होंने उसका उत्तर दिया है युधिष्ठिर जी ने। तो कह रहे हैं कि धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, और दान मेक पदम यशः, और यश का मुख्य स्थान दान है। सत्य मेक पदम स्वर्गम, और शील मेक पदम सुखम, और स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है। अगला 7वां श्लोक, धान्यानाम उत्तम किस विदम धनानाम स्यात् किम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। अब इसमें वो कह रहे हैं, यक्ष युधिष्ठिर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, धान्यानाम उत्तमम, धान्यों में उत्तम क्या है, धनानाम स्यात् किमुतम, और धनों में उत्तम क्या है, लाभानाम उत्तमम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। लाभों में उत्तम लाभ क्या है और सुखों में उत्तम सुख क्या है। अब इसका उत्तर है, धान्यानाम उत्तम दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेय आरोग्यम, सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। अब युधिष्ठिर जी इसके प्रश्न का उत्तर देते हैं, कह रहे हैं कि अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, चतुरता है, और धनों में उत्तम धन शास्त्र है, और लाभानाम श्रेय आरोग्यम, सुखानाम तुष्टिरुत्तमा, और लाभों में उत्तम लाभ है आरोग्य है, और सुखों में उत्तम सुख संतोष है। मतलब सबसे उत्तम क्या है, सुख, सुखों में उत्तम क्या है, संतोष। अब अगला प्रश्न, किम नु हित्वा प्रियो भवति किंतु हित्वा न शोचति, किम नु हित्वार्थवान भवति किम नु हित्वा सुखी भवेत्। इसमें युधिष्ठिर जी से त्याग के महत्व से संबंधित प्रश्न यक्ष जी ने किए हैं।
तो कह रहे हैं यक्ष युधिष्ठिर जी से, किम नु हित्वा प्रियो भवति, क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। किम हित्वा ना शोचति, क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता। उसके बाद किम नु हित्वा हित्वार्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवेत, और क्या त्याग कर मनुष्य धनवान होता है, क्या त्याग कर मनुष्य सुखी बनता है। इसका उत्तर युधिष्ठिर जी दे रहे हैं, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा ना शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि अभिमान त्याग कर मानम हित्वा प्रियो भवति, अभिमान को त्याग कर, घमंड को त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा ना शोचति, और क्रोध त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता, अपने गुस्से को छोड़ करके मनुष्य दुखी नहीं होता। कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्, कामना को त्याग कर मनुष्य धनवान बनता है, और लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ को छोड़ करके मनुष्य सुखी बन जाता है। इस प्रकार से आपका जो 9वां पाठा था जीवन सूत्राणी, जीवन के सूत्र, इस पाठ के साथ ही आपका जो हिंदी संस्कृत खंड में मतलब अनिवार्य संस्कृत में जो पाठ थे आपका पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका है। अब इसका आपको होमवर्क दिया जा रहा है, गृह कार्य दिया जा रहा है, उसको करें और चेक करा लें। आपका वैसे 1 से 9 पाठ तक का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। इसमें आपके 2 पाठ कम कर दिए गए जो कि हमने पहले बता दिए थे, केन किम वर्धते और अन्योक्ति विलासः। इन पाठों को छोड़ करके आप सभी पाठों को लिख लें और उनको याद करते जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।